कैसे हो आप लोगों। आज मैं आप लोगों को और नए 4 चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो सभी लोग ध्यान देना अच्छे से, सभी लोग अच्छे से ध्यान देना। तो 4 चीज़ में से पहला चीज़ अपना आता है रेंज, दूसरा आता है मीडियन, तीसरा मोड, चौथा मीन। इसमें से मतलब जिसको आ गया ना, जिसको नहीं आता है उसके लिए पहले के 3 बहुत ईजी है, जब लास्ट के जो है ना बस वो हार्ड हल्का फुल्का लगता है। तो अब ई रेंज हम सबसे पहले देखेंगे रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज, अब जैसे एक नंबर है 10, 12, 20, 30, 40, 60 ऐसे नंबर है। अब उसमें से रेंज, कोई बोले कि रेंज फाइंड करो, तो मतलब इन चारों में से कभी भी कुछ भी फाइंड करना है ना, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा। अब असेंडिंग ऑर्डर का भी एक रूल बताता हूँ। ए कहाँ से चालू होता है? ए कहाँ से चालू होता है? ए मतलब ए सबसे स्मॉल लेटर है, तो ये छोटे से बड़े जाएगा। डिसेंडिंग ए से बड़ा है, इसलिए ये बड़ा से छोटा जाएगा। तो अब इसमें से सबसे छोटा है 10, 12, 20, 30, 40, 60। ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद इसमें रेंज क्या होता है? रेंज मतलब लोवेस्ट माइनस हाईएस्ट। तो इसमें लोवेस्ट क्या है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट 60 है, माइनस लोवेस्ट क्या है? 10 है। 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50, मतलब इसका रेंज हुआ 50। अब ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन है 20, 50, 21, 91, 2, 5, 6। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, तो इसका भी अगर बोल रहा है रेंज निकालो, रेंज निकालना है, तो इसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो असेंडिंग में सबसे छोटा यहाँ पे है 2, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 20, 21 और उसके बाद 50, फिर 91। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट रेंज। हाईएस्ट इसमें क्या है? 91 माइनस लोवेस्ट क्या है? 2। 91 माइनस 2 इज इक्वल टू 89। इसका रेंज हुआ 89। ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम में रहता है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप सिंपल समझना। उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन का मतलब साफ साफ मतलब समझ में आ रहा होगा कि मीडियन मतलब होता है बीच में जो होता है। अब बीच में जैसे मैं बोलूं, जैसे ये नंबर है 10, 50, 6, 5, 2, 20, 40, 70। तो इसका पहला स्टेप तो ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, चाहे ये चारों में से कुछ भी सॉल्व करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो 5, 6, 10 का 20, 40, 50 और 70। अब मीडियन क्या होता है? इसका नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें से टोटल नंबर कितने हैं? 7 है। अगर ओड नंबर मतलब ओड रहा, जैसे ये 7 है तो 7 ओड हुआ, तो अगर ओड रहा तो आप आसानी से फाइंड कर लोगे। 3 इस साइड और 3 इस साइड, बचा 20, तो 20 मीडियन। अगर इसी में से मैं 70 को हटा देता तो ये 6 हो गया, तो कैसे फिर फाइंड करोगे? तो इसका फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसमें तो 6 है तो आप कर नहीं सकते, तो इसमें करना क्या है? 1, 2, 3 और 1, 2, 3, मतलब इधर के जो 2 है, इधर के आगे के मतलब जो 2 है उनको प्लस करके
उनको प्लस करके डिवाइड 2 से कर देंगे। तो ये 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15, मतलब इसका मीडियन 15 होगा। मीडियन अभी आपको समझ में हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन इसी का लेके देखते हैं। 10, 12, 10, 15, 16, 19, 21, ठीक। तो इसमें से सबसे छोटा है 10, फिर 12, फिर 15, मतलब सॉरी 10 दो बार है, 12, 15, 16, 19, 21। ये क्वेश्चन है, इसका मोड निकालना है, सॉरी मीडियन निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अब 6, 7 है, 7 है, तो 3 इस साइड और 3 इस साइड इज इक्वल बचा 15, बीच में आया 15, तो 15 अपना मीडियन होगा। अगर यहीं पे अगर 21 नहीं रहता तो हम ये जो 2 है इसको प्लस करके 12 प्लस 15 27, ये 27 आया, तो 27 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 113.5, तो इसका मीडियन होगा 13.5 मीडियन। अगर हम 21 को कट कर देते हैं तो इसके बाद हम सीखेंगे मोड। मोड क्या होता है? मोड मतलब होता है कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आया हो। जैसे ये यहाँ पे एक नंबर है 2, 3, 10, 12। अब इसमें से सबसे ज्यादा बार नंबर कौन से आए हैं? 2 एक है, 2 एक बार आया, 3 भी है, लेकिन 10 2 बार आया है, लेकिन 12 एक ही बार आया, तो इसका मोड 10 होगा। जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वो मोड होगा। तो अब मोड फाइंड करना होगा। आप जिस क्वेश्चन में करते हैं तो 2, 5, 7, 2, 3, 4, 3, 7, 2 ये है। तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे छोटा 2 है तो 2, 2, 2, 2, 3 2 है, उसके बाद 3, 3, 2 3 है, सॉरी 3, 3, 2 3 है, उसके बाद आता है 4, 5 और फिर 7। इतना ही है ना, चलो इतना मान लेते हैं। तो अब इसमें से मोड कौन सा होगा? 3 मतलब 2 3 बार आया इसलिए 2 मोड होगा। अगर 3 आता 4 बार तो 4 मोड होता। अगर 4 आता 5 बार तो फिर 4 मोड होता। तो ऐसे मोड निकलता है। उसके बाद आता है मीन। देखिए भैया की करो, देखिए तो अब बात आई मीन पे। तो मीन क्या होता है? मीन मतलब ये जैसे इसका हिंदी तो मतलब होता है, लेकिन मीन मैथ में अलग होता है। मैं मीन बताऊं क्या होगा। जैसे ये नंबर है 10, 5, 10, 12, 20, 30 ये नंबर है। अब ये नंबर का मीन निकालना है तो पहले असेंडिंग ऑर्डर करेंगे 5, 10, 10, 12, 20, 30। फिर हम इसको प्लस करेंगे। अब प्लस करने का ऐसे नंबर में का फॉर्मूला बताऊँ, ये देखो जैसे ये 2 को लेके करो। 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। उसके बाद फिर 2 को लो, ये आ जाएगा 15 प्लस 22 इज इक्वल टू 37। और ये 50 का 50। अब इसको प्लस कर दो 7 और ये 8, 87 आंसर आएगा इसका। पर आंसर नहीं 87 आएगा इसका प्लस। तो 87 डिवाइड बाई करेंगे जितने नंबर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है तो 6 नंबर को डिवाइड करेंगे। सॉरी 6 है। तो अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 से पहले कटेगा 2, उसके बाद ये 3, 6, 2 और ये 9। अब ये नहीं कट होगा तो इसको अगर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं तो पॉइंट में क्या आएगा? 14.5 आएगा। तो ये हो गया अपना मीन। क्या हुआ? मीन। अब इस मीन का फॉर्मूला बता देता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर, उसका क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटीज ऑफ ऑल नंबर। मोड का होता है क्या फॉर्मूला? जो नंबर सबसे ज्यादा आया हो उसे मोड कहते हैं। अब हम और 4 चीज सीखते हैं। जो पहला है प्रॉफिट।
दूसरा है लॉस, लॉस। तीसरा है, पहले 2 ही सीखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम बाकी के 2 सीखेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है? पहला प्रॉफिट। अब जैसे आपने एक दुकान से एक पेन खरीदा जो 5 रुपए में आपने लिया, और फिर आपने एक दुकान में जाके वही पेन को 10 रुपए में बेच दिया, तब इसमें निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ, और लॉस का हिंदी होता है नुकसान। नुकसान। प्रॉफिट को गेन भी बोल सकते हैं। तो ये एक पेन अगर आपने 5 रुपए में खरीदा एक दुकान से, दूसरी दुकान में वही पेन को आपने 10 रुपए में बेच दिया, तो इसमें आप बताओ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो अब ये मतलब ऐसे तो पता चल जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं पता चलता है। तो प्रॉफिट निकालने का मतलब देखो, एक और बात बताता हूँ। जहाँ जिस चीज को हम खरीदते हैं उसे हम सीपी बोलते हैं, और जिसको हम बेचते हैं उसे हम एसपी बोलते हैं। आप पूछोगे सीपी और एसपी मतलब? सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब आपको निकालना क्या है? आपके पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो आपको निकालना क्या है? अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला है। उसके बाद लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। अब सीपी का मतलब सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है एसपी प्लस प्रॉफिट। उसके बाद एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला है, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा डाउट हो गया था, सीपी का फॉर्मूला है एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। और उसके बाद एसपी अगर हमें ढूंढना है तो एसपी का फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसका हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने एक दुकान से 5 रुपए पेन खरीदी, उसको 10 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट इतना थोड़ा लगा लो कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट हमें निकालना कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी अपना कितना है? 10 रुपए, सीपी है 5 रुपए, देन माइनस 5 इज इक्वल टू 5। प्रॉफिट है 5, प्रॉफिट है 5 रुपीज। उसके बाद हमें लॉस मतलब जैसे उल्टा कर देते हैं, हमने खरीदा 10 रुपए में, बेचा 5 रुपए में, तो लॉस हुआ। तो अब लॉस का क्या फॉर्मूला है? लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। सीपी था 10 रुपए, एसपी है 5 रुपए, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 रुपए लॉस। अब उसके बाद हम पता है सीपी हमारे पास एसपी है लेकिन सीपी नहीं है। सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, अब प्रॉफिट प्राइस है 5 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, प्रॉफिट प्राइस है 5 रुपए। तो अब हमें निकालना क्या है? सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो एसपी अपना 10 है, अब प्रॉफिट 5 है, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। उसके बाद एसपी हमें नहीं पता है, तो एसपी नहीं पता है तो क्या करेंगे? जैसे एसपी सीपी 10 रुपए है, प्रॉफिट 5 रुपए है, तो एसपी कितना होगा? तो एसपी का फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी 10 रुपीज अब प्लस 5 इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो ये हो गया अपना ये हो गया अपना एसपी। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको आज 6 चीज समझाया है। पहला है रेंज, मीडियन, मोड और मीन। फिर उसके बाद 5वां है प्रॉफिट लॉस। तो ओके, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।